अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैजान और आप देख रहे हैं तालीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के रिगार्डिंग मैंने बहुत सा कंटेंट बनाया है और आप तमाम लोगों ने इसको पसंद भी किया है। ये आप लोगों की ही मोहब्बत है और मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, तो मुझे फिर हिम्मत होती है कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाऊँ। मैंने रिसेंटली बहुत सी वीडियोस बनाई और मैं इसी सोच में रहता हूँ कि यार जैसे ही कोई मेरे पास सब्सक्राइबर या मेरा कोई क्लाइंट या मेरा कोई जिसने हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ली है, लोग आते हैं, रब्ता करते हैं, तो हमें डिफरेंट चीज़ें पता चलती हैं और इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली फेज से गुजारने के बाद हमें पता चलता है कि किस तरह से मैं आप तमाम लोगों को हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में भी स्पेशली मैं ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, अंडर एक्रेडिटेशन पॉलिसी और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको काउंसिल ऑफ इंजीनियर सिरे से ही नहीं मानता है या पहले मानता था अब नहीं मानता। ये एक अलग बहस है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ कि वो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेशंस हैं। जी हाँ, आप तमाम लोग जितने भी जो सऊदी अरबिया आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, ख्वाह वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या अक्रॉस द ग्लोब कोई भी कंट्री का बंदा हो, हम लोग लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं जिसके अंदर के हम लोगों को काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही आगाह करेंगे, बताएंगे कि आया कि उनके डॉक्यूमेंटेशन चल सकती है, नहीं चल सकती, रिजेक्ट होगी। एक तो सिनेरियो है कि 5 ईयर्स वाला गैप जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली तमाम लोग वो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, अलाइड इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं या इंटरेस्टेड हैं मेंबरशिप के लिए और उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो सऊदी अरब आ चुके हैं, ये वीडियो उन्होंने देख ली है, वो सऊदी अरब नहीं आए हैं, अपनी कंट्री से हैं, वो हमारे इस मेंबरशिप को ऑब्टेन करके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और रब्ता करने के बाद उन लोगों को हम लोग ये सर्विस दे सकते हैं कि बताया जा सकता है कि आया किस तरह से वो ये जान सके कि उनके पास जो डिग्री, डिप्लोमा या डॉक्यूमेंट है वो काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आ रहे हैं सऊदी अरब इंजीनियर की जॉब करना चाहते हैं। वीडियो के टाइटल से ही आपको इस चीज़ का पता लग चुका होगा कि हाउ टू चेक द डॉक्यूमेंट इफ वैलिड इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एट सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम आप तमाम लोगों को ये बात बताने वाले हैं कि किस तरह से आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में अप्रूव होगी, रिजेक्ट होगी या अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये 3 चीज़ों के ऊपर ये वीडियो है, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बुनियादी तौर पे ये बात बताने वाला हूँ कि आप लोगों को बेसिकली इस चीज़ का पता चल जाएगा कि किस तरह से आप लोग बच सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में 12 बताया था कि स्किल बेस्ड सारे डॉक्यूमेंट्स ये रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन लोगों से जाके किसी चीज़ के ऊपर पूछते हैं इनके काउंटर से, तो वो आप लोगों को बताते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट नहीं चल सकता। लेकिन वो लोग जो यहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं या इन तक नहीं उनकी पहुँच है, वो अपनी कंट्री में हैं, वो लोग भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐसे पर्टिकुलर मेथड के बारे में बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए से आप लोगों को स्पेसिफिकली पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट होंगे या अप्रूव होंगे। नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो के अंदर लास्टली कि एआई यहाँ के सिस्टम्स को मैनेज कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे रोल इतना ज़्यादा है कि लोगों को समझ नहीं आ रही। होता कुछ यूँ है कि लोग जो हैं वो हमेशा ज़्यादातर ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसको वो कॉपी पेस्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट करने के बाद लोगों तक जो चीज़ें पहुंच जाती हैं वो मतलब मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो स्प्रेड इंफॉर्मेशन होती है, जिसके आप इस तरह कह सकते हैं कि जियो ने कोई खबर दी हो, बाद में उसी खबर को दुनिया ने चला दिया और दुनिया के बाद ARY ने और ARY के बाद अल जज़ीरा ने। वैसे अल जज़ीरा पहले चलाता है खबरों को, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। खैर एनी हाउ, अपनी वीडियो को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर अब से कानून बहुत सख्त है। मेरा मकसद कभी भी ये नहीं रहा बाकी लोगों की तरह कि मैं आप लोगों को डराऊं, धमकाऊं या मैं आपको कहूँ ये नहीं करना, वो आपको पकड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी बंदा किसी को पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोग काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज मेरा जो कंटेंट है वो ऐसा है कि
मैंने कोई भी चीज़ अपने पास से तो कहनी नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनमें कुछ क्लाइंट्स होते हैं हमारे, कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं। जब उनके डॉक्यूमेंटेशंस को हम लोग देखते हैं और उसको एक मेयार पे परखा जाता है। जी हाँ, मेयार मेयार बहुत ज़रूरी है। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स 3 किस्म की वेरिफिकेशन एजेंसीज के जरिए इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स को बाद में पता चलता है, पहले ये एजेंसीज बताती हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं है। जी हाँ, ये वेरिफिकेशन एजेंसीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम वेरिफिकेशन के हवाले से बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि जी ये वेरिफिकेशन करती हैं डॉक्यूमेंट्स की। मैंने कुछ लोगों की वीडियोस भी देखी। आप कंटेंट बनाते हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन हर बंदे के लिए हर बात नहीं होती। हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा जो आपकी वीडियो को देख रहा है उसके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ना हो। यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है जो आपने तालीम हासिल करके, पढ़ के हासिल किए हों। जी हाँ। सेकंड डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो लोगों के नामों को बदल के डाल देते हैं। उसका तो आप लोगों को पता ही है कि उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अकाउंट अगर आपका सस्पेंड होता है तो आपके खिलाफ लीगल प्रोसीजर्स भी स्टार्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का आपको सामना हो सकता है। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्टेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग कुछ वेबसाइट्स बना के उनको करना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। और आप लोगों को ये बात जान के बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स वो सऊदी रियालों में नहीं, पीकेआर में नहीं, बल्कि डॉलर्स में, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में लोगों को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों की मजबूरी का फ़ायदा इस एस्पेक्ट में उठाया जा सकता है कि यार वो किसी बंदे को कोई वेबसाइट के ऊपर डेटा फ्लैश करवा देते हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश है, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनकी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में वेरिफिकेशन हो जाएगी। हमारे पास इस तरह के बहुत से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास खुद डेटाबेस में मौजूद हैं जिसमें कि मैं आप लोगों को हेल्प आउट कर सकता हूँ कि आया कि अगर आपने डॉक्यूमेंट ले लिया है, वो ख्वाह जितने का मर्जी हो, लेकिन आपके पास एक चांस ज़रूर होता है। वो चांस कौन सा है? वो चांस ये है कि काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में अकाउंट बनाने के बाद जब आप अपने सारे स्टेप्स प्रोसीड करते हैं जिसमें वो आपसे डिफरेंट चीज़ें मांगते हैं, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फॉर द इंजीनियर मेंबरशिप और टेक्निकल मेंबरशिप, सेम होती हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद आपने फीस पे करनी होती है आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देन फिर अगर कोई चीज़ प्रोसेस में चली गई है तो उसके लिए फिर डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ता है फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम कि वो लोग उसके ऊपर रिप्लाई करें। रिप्लाई आने के बाद अगर तो आपका रिप्लाई आ गया गलत, तो फिर आप मतलब समझ लें कि उसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसमें से भी बचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसमें से बचा नहीं जा सकता। यहाँ पे बहुत से लूप है। मैं आपको बता रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हैं। अब जो लोग यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ को नहीं समझते हैं या वल्नरेबल लव्स को नहीं समझते, तो आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं और आपको जाके पता लग जाएगा कि वल्नरेबल किससे कहा जाता है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है जो आप काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में विलिंग है कि रजिस्टर्ड करके मेंबरशिप ऑब्टेन कर लें टेक्निकल या इंजीनियर की, तो आप लोग अपनी क्वेरी हमें सेंड कर सकते हैं ओवर द व्हाट्सएप नंबर। हमारी मेंबरशिप फी है जो कि 160 SAR है। 160 SAR पे करने के बाद हम लोग आपको इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता सकते हैं कि आया कि आपके डॉक्यूमेंट्स चलेंगे या नहीं चलेंगे, और विद प्रॉपर एविडेंस आपको बताया जाएगा। यस, प्रॉपर एविडेंस कि ये डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे। अगर तो वो डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे तो आपको मयार पे बताया जाएगा कि उन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर देता है काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। जिन लोगों की हुई हैं उनके भी स्पेसिमेन आपके साथ ब्लर करके शेयर किए जा सकते हैं ताकि उनकी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर ना हो। लेकिन आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि ओवर द मैसेज, ओवर द कॉन्टैक्ट, कि यार आया इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स चले हैं और वो सेम डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी बंदे ने अगर 2 साल पहले डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं तो वो आज की डेट में भी यूज़ हो रहे हों। यहाँ पे चीज़ें सर्कुलेट होती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ममलिका है, किंगशिप है। यहाँ पे किसी चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और जब किसी चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आपका अल्लाह ही हाफिज होता है, अल्लाह ही वारिस होता है। वैसे तो अल्लाह ही वारिस होता है, लेकिन दुनिया चूंकि बकदरे एफर्ट है
तो हमें कम से कम एटलीस्ट वो चीज़ें करनी चाहिए जो बेसिकली एक्चुअल में ठीक हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक सर्विस लोगों को ऑफर कर रहे हैं जिसमें कि हम आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में सबमिट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं अप्रूव होंगे या नहीं होंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे या आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आप भी अगर अपने डॉक्यूमेंट्स काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में अपलोड करने से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आप तक पहुंच गई है, तो आप लोग हमें इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं ओवर द व्हाट्सएप। इंशाल्लाह आपकी क्वेरी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और आपको एटमोस्ट रिप्लाई किया जाएगा इसके ऊपर। याद रहे कि हमारी ये जो डॉक्यूमेंट्स की क्रेडिबिलिटी चेक करने की जो फी है वो 160 SAR है। आप एट वे यूज करके अपना करियर यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं। आपको भी एटमोस्ट उसी तरह ट्रीट किया जाए तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं इजीली, आपकी क्वेरी का एटमोस्ट आंसर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो सऊदी अरब आ रहे हैं। याद रहे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद टेक्निकल और इंजीनियर यानी कि टेक्नीशियन और इंजीनियर बोथ के लिए है। बोथ ऑफ देम यूज दिस ऑप्शन, ये सर्विस ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, गुड बाय।